कार के बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। अब वो बच्चा जिसका नेम मुकेश है वो राइटर से बोलता है कि मैं कार ड्राइव करना सीख लूँगा, और वो राइटर को आंसर देता है, साथ ही उस राइटर की आइज़ में एकदम सीधे देखते हुए, मीन्स विथ कॉन्फिडेंस वो आंसर देता है कि मैं कार ड्राइव करना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। अब राइटर यहाँ बताती हैं कि उस बच्चे के जो ड्रीम हैं वो ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे कि मिरेज, मिरेज जैसे कि डेजर्ट में मिरेज होता है, यानी कि चारों तरफ एकदम से डेजर्ट ही है, मतलब धूल ही धूल है, चारों तरफ रेत ही रेत है, लेकिन हम जैसे हम आगे बढ़ते तो ऐसा लगता है जैसे सामने पानी है, ऐसा मालूम पड़ता है, होता नहीं है, तो उसको मिरेज बोलते हैं, यानी कि मालूम होना है, हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सेम वैसे ही उसके ड्रीम्स हैं, और वो रियलिटी में पूरे होंगे या नहीं होंगे ये आगे चल के फ्यूचर पर डिपेंड करता है। तो राइटर यह बताना चाहती हैं कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो फिरोजाबाद की जो स्ट्रीट्स हैं जो कि धूल से भरी हुई हैं, उनके बीच में उसके ड्रीम्स मिरेज जैसे मालूम पड़ते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद अब यहाँ पर राइटर बताना चाह रही हैं कि फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी फिरोजाबाद वो फिरोजाबाद जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और फिरोजाबाद में जो हर दूसरी फैमिली है वो उसका जो बिजनेस है वो क्या है, बैंगल्स बनाना, यानी कि बैंगल्स बनाने में वो एंगेज्ड हैं, बिजी हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव, मीन्स ये जो इंडिया का सेंटर है, ये फिरोजाबाद के बारे में बात हो रही है, इंडिया का ये सेंटर, और यहाँ पर क्या है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, ये कांच की इंडस्ट्री है, जहाँ पर फैमिलीज जो हैं स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और यहाँ पर जो हर दूसरी फैमिली है उसने अपनी जनरेशन्स गुजार दी, यानी कि वहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन ये वर्क किया जा रहा है। कौन सा, फर्नेस, यानी फर्नेस मीन्स आग की भट्टी के पास बैठकर क्या करना होता है, उनको ग्लास वेल्डिंग करते हैं, वो मेकिंग बैंगल्स बनाते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड की जो वीमेन हैं उन सब के लिए बैंगल्स यहाँ पर बनाते हैं, पूरी लैंड के लिए जितनी वीमेन हैं सबके लिए। इट सीम्स, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज एमंग दैम, मुकेश फैमिली भी इनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. अब राइटर यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि जो मुकेश की फैमिली है वो भी इनमें से एक, मीन्स वो भी बैंगल्स बनाने का काम करती है, लेकिन उनमें से ये बात किसी को नहीं मालूम है कि ये जो वर्क है बच्चों के लिए, यानी बच्चे जो काम करते हैं आग की भट्टी के पास बैठ के जो ग्लास है उसको वेल्डिंग करते हैं, उसको जोड़ने का काम करते हैं विद हाई टेम्परेचर्स पर वो काम करते हैं, तो ये बच्चों के लिए क्या है, इलीगल है, ये काम करना क्या है, इलीगल है। इन डिजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, मीन्स एक ऐसे सेल्स यहाँ पर जो बोलते हैं रूम्स के लिए, छोटे छोटे कमरे हैं जो कि डिजी मीन्स जैसे डार्क, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर ना कोई लाइट है ना ही कोई एयर है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where this log their daylight hours। अब राइटर बताती हैं कि ये जो लॉ है, लॉ क्या है कि जो बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, अगर बच्चों से काम कराते हैं तो वो इलीगल है, चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल है। अगर इस लॉ को इन्फोर्स कर दिया जाए, फॉलो कर दिया जाए या लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, मुकेश जैसे 20,000 करीब बच्चे जो हैं जो कि आग की भट्टी के पास बैठकर अपने डे लाइट मीन्स दिन के जो आवर्स हैं, दिन का जो पूरा टाइम है वो वहाँ पर उस रूम में, अंधेरे रूम में वहाँ पर बैठ के हाई टेम्परेचर्स की जो भट्टी वहाँ पर वर्क करते हैं और पूरा दिन का जो टाइम है वहाँ पर वो स्पेंड करते हैं। और अगर ऐसा कानून लागू कर दिया जाए कि ये जो कानून है वो इलीगल है, अगर बच्चे वहाँ पर काम करेंगे तो 20,000 करीब बच्चे जो हैं वो आउट हो जाएंगे, मतलब वहाँ से हट जाएंगे।
ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, यानी वो बच्चे जो कि अपने दिन का पूरा टाइम जो है वो अंधेरे से भरे कमरे में, जहाँ पर ना एयर आ रही है ना लाइट आ रही है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं आग की भट्टी के पास बैठ के, जो ग्लास है उसकी वेल्डिंग करते हैं, फिर बैंगल्स बनाते हैं। तो ऐसा करने में क्या है, वो अपने आइज़ की ब्राइटनेस भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिवील्ड। मुकेश की आइज जो वो एकदम बीम होने लगती हैं, चमकने लगती हैं। एज ही वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स यानी कि जो अपनी इच्छा से काम करता है व्यक्ति, उसे वॉलंटियर बोलते हैं। तो वो मेरे पास आता है अपने घर ले जाने के लिए, और जिसे वो बताता है कि उसका घर जो वो भी रिबिल्ट हुआ है। रिबिल्ट यानी कि अभी दोबारा बना है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेंसेज चॉक्ड विद गार्बेज, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. Primeval means ancient, पुराने टाइम में। तो अब यहाँ पर राइटर बताती हैं कि वो बच्चा उनको अपने घर लेके जाता है, तो जिस रास्ते से लेके जाता है वहाँ पर क्या है, जो नालियाँ हैं वो गार्बेज की वजह से चौक हो चुकी हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे स्टिंगिंग यानी कि बहुत गंदी स्मेल आती है। पास्ट होम्स विद रिमेन हॉवल्स, हॉवल्स यानी कि जो वहाँ पर स्लम एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, क्रम्बलिंग हैं, गिरने वाली हैं, ऐसा लगता है कभी भी गिर जाएंगी। बॉबली मीन्स अनस्टेडी, यानी उनकी जो डोर्स हैं वो भी स्थिर नहीं हैं। नो विंडोज़, ना कोई विंडोज़ हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल, और साथ में वहाँ पर ह्यूमन्स भी एनिमल्स भी साथ में रहते हैं, जैसे कि पहले ज़माने में रहते थे, जब प्री हिस्टोरिक एरिया टाइम है जो, उस टाइम पे जब एनिमल्स भी रहते थे, हाँ ह्यूमन भी रहते थे, सेम वैसे ही अभी भी ये लोग जो हैं ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे एनिमल्स भी हैं और ये लोग भी हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वो ऐसे ही जो घर है यहाँ पर जो राइटर जो डिस्क्राइब कर रही है, यानी घर कैसे हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स है, मतलब गिरती हुई, ऐसा लगता है जैसे कभी भी गिर जाएंगी दीवारें, उनकी जो डोर्स हैं वॉबली हैं, वो अनस्टेडी हैं, अस्थिर हैं। तो ऐसे ही घर जो बने हुए उनमें से एक डोर के पास जाके वो रुकता है। कौन रुकता है, मुकेश। बैंग्स अ बोबली आयरन डोर विद हिज फुट, यानी कि उसका जो घर का जो डोर है वो कैसा, आयरन का है, लेकिन वो भी अनस्टेडी है, और वो अपने फुट से उसे बैंग करता है, बजाता है। एंड पुशेस इट ओपन, उसे पुश करता है खोलने के लिए। वी एंटर अ हाफ विल्ट शेक, हम एक ऐसे, राइटर बताती हैं कि हम एक ऐसे घर में एंटर करते हैं जो कि हाफ विल्ट है, आधा बना हुआ है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसमें जो है एक पार्ट में क्या है, थैज्ड विद डेड ग्रास, उसमें जो घास है, सूखी घास है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स आ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, यानी कि क्या है कि एक पार्ट में क्या है, सूखी घास रखी हुई है, एक स्टोव बना हुआ है, फायरवुड, वहाँ पे लकड़ियाँ जल रही हैं इसमें, और उसमें एक बड़ा सा बर्तन है, उस चूल्हे पर बड़ा सा बर्तन रखा है जिसमें कि स्पिनच की यानी कि पालक की पत्तियों की सब्जी बन रही है। सिजलिंग मीन्स पक रहा है, मतलब आवाज़ आ रही है, से जब खाना पकता है तो जब आवाज़ आती है, सेम वैसे ही आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ग्राउंड पर जो एल्युमिनियम की जो प्लेटर्स बड़ी बड़ी प्लेट्स रखी हुई हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उनमें और भी वेजिटेबल्स रखी हुई है, चॉप की हुई कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स वीक, वहाँ पर एक कमज़ोर सी लड़की है, यंग यानी कि कम एज की जो लेडी है वहाँ पे, वो खाना बना रही है पूरे घर के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, यानी कि वो चूल्हे पर खाना बना रही है और उसमें जो स्मोक निकलता है, उसमें जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से उसकी आइज़ में वो धुआं चला जाता है, फिर भी वो स्माइल कर रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वो मुकेश से कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस।
जो मुकेश के भाई की वाइफ है, जो एज में ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से घर को संभाल रही है, एक बहू के रूप में कमांड कर रही है। जैसे घर की जो डॉटर इन लॉ होती हैं, इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोलते हैं जैसे, वो एक बहू के रूप में, डॉटर इन लॉ के रूप में पूरे घर पर कमांड कर रही है। और वो 3 मैन का चार्ज संभाल रही है। 3 मैन कौन कौन से हैं? हर हस्बैंड यानी मुकेश का बड़ा भाई मुकेश, एंड देयर फादर, उनके फादर, इन तीनों का वो चार्ज संभाल रही है। चार्ज संभाल रही है मीन्स उनके लिए खाना पकाती है, उनका काम करती है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब कोई बड़ा व्यक्ति घर में एंटर करता है, शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो जेंटली जो ब्रोकन वॉल है, जो दीवार है वो टूटी हुई, उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, व्हील मीन्स घूंघट, और वो अपने फेस पर घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यानी कि जैसा कि कस्टम है, जैसा कि रिवाज है कि जो घर की बहू है वो अपने फैमिली के जो मेल एल्डर्स होते हैं उनके सामने वो घूंघट कर लेती है, यानी अपने चेहरे को ढक लेती है। इन दिस केसेस द एल्डर इज एन इम्पोवरिज्ड बेंगल मेकर। अब इस केस में जो एल्डर पर्सन है वो कौन है? इम्पोवरिज्ड यानी पुअर, बेंगल मेकर है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। अब ये बात हो रही है मुकेश के फादर के बारे में, यानी कि उसने काफ़ी टाइम तक हार्ड लेबर किया। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उसने टेलर का काम किया था। देन अ बेंगल मेकर, फिर उसने बेंगल मेकर का काम किया, मतलब चूड़ियाँ बनाने का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन फिर भी वो अपने घर को दोबारा बनाने में, रिनोवेट करने में वो फेल हो गया। सेंट इज टू सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में फेल हुआ। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कि उसने पूरी लाइफ अपनी हार्ड लेबर की। सबसे पहले उसने टेलर का काम किया, फिर उसने बेंगल मेकर का काम किया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो ना तो अपने घर को रिनोवेट करा पाया, ना ही अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाया, बल्कि वो बस इतना ही कर पाया कि उसने अपने बच्चों को एक आर्ट दे दी, एक कला दे दी, एक नॉलेज दे दी, और वो नॉलेज थी द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रांड मदर, यानी कि मुकेश की जो ग्रांड मदर है वो कहती हैं, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, यानी कि जो मुकेश की ग्रांड मदर हैं, जब वो अपने हस्बैंड को भी ब्लाइंड होते हुए देखती हैं कि जिन्होंने जो है बेंगल्स के ग्लास का जो पॉलिश करते हैं, यानी कि बेंगल्स पर जो पॉलिश करते हैं उसका जो वो काम करते थे, उसके डस्ट से उनके हस्बैंड भी ब्लाइंड हो गए थे। और उन्होंने जब अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा कि उनके हस्बैंड भी ब्लाइंड हो गए हैं, तो वो अपने बेटे को देखते हुए कहती हैं, यानी कि मुकेश के फादर को देखते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, यानी कि ये जो है इसके करम है या इसकी डेस्टिनी है, ऐसा इसका लक है या ऐसा इसका भाग्य की वजह से हुआ है, ऐसा वो एक्सेप्ट करती हैं। कैन आ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। अब यहाँ पर वो बताना चाह रही हैं कि गॉड गिवन लीनेज एंड ट्रेडिशन, यानी कि जो हमारी गॉड गिवन ट्रेडिशन है, यानी कि जो हमें ईश्वर ने हमें जो काम दिया है, एवर भी ब्रोकन, वो हम ब्रोक कैसे कर सकते हैं, वो हम तोड़ कैसे सकते हैं, मतलब हमारा ये सदियों से चला आ रहा है कि हम यही काम करेंगे। शी इम्प्लाइज वॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, यानी कि उन्होंने क्या है, बेंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लिया है और उन्होंने बेंगल्स के अलावा और कुछ देखा नहीं है अपनी लाइफ में। इन द हाउस, चाहे वो घर में, इन द यार्ड, चाहे वो आंगन में, इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड, चाहे वो किसी और का भी घर हो, किसी दूसरे का घर हो, किसी उसका दूसरे का आंगन हो, सभी जगह उन्होंने क्या देखा है, बेंगल्स ही देखी हैं। इसके अलावा उन्होंने और कुछ देखा नहीं है अपनी लाइफ में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यहाँ तक कि फिरोजाबाद की हर गलियों में ये बेंगल्स का ही काम देखा है। स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स। अब यहाँ पर राइटर बताती हैं कि जो टाइप्स ऑफ बेंगल्स बता रही हैं वो कलर मीन्स कितने प्रकार की जो बेंगल्स हैं, जैसे सनी गोल्ड है,
कलर बता रही हैं कि पेडिग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। यानी कि जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वो हर कलर की बनाई जाती है, यानी कि रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं उनमें से सभी कलर्स में जो है वो बैंगल्स बनाई जाती हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स। यानी कि ऐसे तरह तरह की चूड़ियों का ढेर जो है, माउंट्स मीन्स ढेर, अनकेम्प्ड मीन्स अनकेयर, मतलब बिना केयर के वो ऐसी आंगन में ढेरों लगी हुई हैं। और जो 4-wheeled हैंड कार्ट्स होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, जो सामान सेल करते हैं उसमें, हॉकर्स गाड़ी पे, जो खुली गाड़ी होती है 4 व्हील की, उस पर भी चूड़ियों का ढेर लगा हुआ है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। अब यहाँ पर जो राइटर बताती है, जो शैंटी टाउन है इसकी जो गलियाँ हैं, जो नैरो गलियाँ हैं, नैरो मीन्स तंग गलियाँ हैं, इनके बीच में जो यंग मैन हैं वो अपनी हैंड कार्ट्स पर चूड़ियों को ढेर लगा के उसको सेल करते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑल लैम्प्स। यानी कि सभी जो फिरोजाबाद में जो छोटी छोटी गलियां हैं, उनके जो घर हैं, सभी में जो हट हैं वहाँ पे डार्क अंधेरे में जो ऑयल लैम्प्स होती हैं, तेल की जो जलती हुई लैम्प्स होती हैं, पहले कोई लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, लैम्प जला के उन पर ये काम करते हैं, इसका उसकी फ्लेम्स में चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। यानी कि घर घर में ये काम होता है, वो अपने बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, वो ऑयल लैम्प्स के पास बैठ के चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। यानी कि जो कलरफुल ग्लासेस हैं उनके पीसेस को वो जोड़ जोड़ के बैंगल्स को सर्कल में बनाते हैं उसको। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। अब देयर यहाँ किसके लिए आ रहा है? पेरेंट्स के लिए आ रहा है, उनके बच्चों के लिए आ रहा है जो बैंगल्स बनाने का काम करते हैं। उनके जो आइज़ हैं वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं बजाय वो दिन की लाइट के, क्योंकि वो दिन रात जो है, रात में तो अंधेरा होता ही है लेकिन दिन में भी वो अंधेरे में बैठ के ये काम होता है, इसलिए वो उनकी जो आइज़ हैं वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से वो काम कर लेती है बजाय दिन की रोशनी के। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और यही वजह है, यही रीज़न है जिसकी वजह से ये जब बच्चे बड़े होते हैं, जब एडल्ट्स होते हैं, उससे पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुके होते हैं। सविता a young girl in a drab pink dress, drab means faded, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। अब यहाँ एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जो कि पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए है, जो कि फेड हो चुकी है, और वो अपने साथ एक एल्डर वुमेन बैठी हुई है, उसके साथ बैठ के वो ग्लास के पीसेस को जोड़ने का काम कर रही है। सोल्जरिंग मीन्स ज्वाइनिंग, मतलब जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। अब ये राइटर हम बताती हैं कि उसके हाथ एकदम से ऐसे काम कर रहे जैसे मशीन होती है, जैसे कि मशीन का जो टोंग्स होता है जिससे ये कांच का काम करते हैं, उसकी तरह ही सेम उसके हाथ भी चल रहे हैं, एकदम जल्दी जल्दी वो काम कर रही है ग्लासेस को जोड़ने का और उनसे चूड़ियाँ बनाने का। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। अब राइटर बताती है मुझे बड़ा सरप्राइज होती हैं वो ये जान के कि जो बच्ची सविता है जो कि चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है, क्या उसे इन बैंगल्स की सैंक्टिटी में होलीनेस, पवित्रता के बारे में मालूम है। शी हेल्प्स मेक इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। मीन्स ये जो सविता है, ये जो चूड़ी बनाने का काम कर रही है, क्या इसे इन चूड़ियों की इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, उनकी पवित्रता के बारे में बता है कि ये कितनी जो है इतनी ज़्यादा ये पायस होती हैं, पवित्र होती हैं, या ये किस काम में आती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता है? नहीं पता उस बच्ची को, वो अपना काम कर रही है। अब यहाँ पर राइटर बताती हैं कि जो बैंगल्स होती हैं वो किसको सिम्बलाइज करती हैं, वो इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बलाइज करती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी जब मैरिज होती है, जब जो वुमेन जो है वो शादी होती है तो वो
चूड़ियों को पहनती है, इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड व्हील। और ये बच्ची तब जान जाएगी, सविता के बारे में बता रही है राइटर, कि ये तब जान जाएगी चूड़ियों की इंपॉर्टेंस को जब एक दिन इसकी भी मैरिज हो जाएगी, एक दिन इसके सिर पर भी रेड कलर का घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हैंड्स रेड कलर की मेहंदी से रंगे होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों में रेड बैंगल्स होंगी। तब इस बच्ची को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। अभी तो वो अपना काम कर रही है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो। अब यहाँ पर राइटर बताती हैं कि जो सविता के बराबर में जो लेडी बैठी हुई, ओल्ड लेडी बैठी हुई है, जो कि कई साल पहले ब्राइड बनी होगी, दुल्हन बनी होगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जो कि अभी भी अपनी कलाइयों में चूड़ी पहने हुए हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आइज़ में लाइट नहीं, यानी कि वो अपनी रोशनी खो चुकी है इन बैंगल्स का काम करके। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। यानी कि वो लेडी, जो ओल्ड लेडी सविता के पास बैठी हुई है, चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है, वो एकदम से बोलती है, उसकी आवाज़ में कोई जॉय नहीं है, एकदम दुखी होते हुए बोलती है। क्या बोलती है कि उसने एक वक्त जो है पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शेर यानी कि एक यूनिट होती है वेट करने के लिए, पहले ज़माने में होती थी, अब तो वेट में जैसे कि किलोग्राम है, ग्राम्स में आता है। तो बता दिए कि उसने एक वक्त पेट भर के खाना भी नहीं खाया, यानी कि इतना भी नहीं वो पैदा कर पाते हैं इन बैंगल्स को बनाकर कि एक वक्त का वो परपेट खाना भी खा पाएँ। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, राइटर बताती है कि उसने जो है अपने पूरे जीवन भर एक वक्त का फुल मील भी एंजॉय नहीं किया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, इसी वजह से वो रीप कर रही है, मतलब इसी वजह से वो इस बात को कह रही है, रो रही है, इस बात को रो के कह रही है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद आ फ्लोइंग बियर्ड सेज, और वहीं पर उसका हस्बैंड है जो कि ओल्ड है और उसकी बियर्ड भी बढ़ी हुई है, और वो बताता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। वो बताता है कि मुझे बैंगल्स के अलावा और किसी बात की कोई चीज़, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और ये बैंगल्स बनाकर ही, ये काम करके ही मैं बस इतना कर पाया कि अपनी फैमिली को एक घर दे पाया रहने के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. और जब सुनते हैं तो ये आश्चर्य भी होता है कि भाई उसने इतना तो काम कर लिया, जबकि दूसरे व्यक्ति इतना भी काम नहीं कर पाते कि पूरी ज़िंदगी बैंगल्स बनाने का काम करके कि वो अपने घर, अपने फैमिली के लिए घर भी बना पाएँ। कम से कम इसने ये काम तो कर लिया कि घर बना लिया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पे एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. यानी ये जो क्राई है, ये जो आवाज़ है, ये जो अपना रोना रोते हैं या अपने बारे में ये लोग दुखी होकर बात कहते हैं कि भाई उनके पास पैसा नहीं है या उन्होंने बैंगल्स बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, ये और या उन्हें खाने को नहीं मिला, ये सारी बातें जो है वो एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि फिरोजाबाद के हर एक दूसरे घर की कहानी है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। अब यहाँ पर जो यंग मैन हैं वो इको करते हैं, वो अपना रोना रोते हैं या विलाप करते हैं अपने बारे में, अपने बड़ों के बारे में बोलते हैं वो लोग कि भाई उन्होंने ऐसा किया, इसकी वजह से हम भी ऐसा कर रहे हैं, यानी हमारे बड़ों ने ये काम किया था, इसकी वजह से हम भी ऐसा कर रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Means little has moved with time. जो यंगर मैन है, जो छोटे जैसे बच्चे हैं या यंग मैन हैं, कम से कम वो टाइम के साथ वो भी मूव हो जाते हैं। मीन्स क्या मतलब है इसका कि भाई वो सालों साल क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, टॉयल करते हैं। माइंड नमिंग मीन्स इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि माइंड भी नम हो जाता है।
और ये सारी चीज़ें उनके जो अंदर एक एबिलिटी होती है कि भाई ड्रीम देखने की, कि चलो हम कुछ और करेंगे जिससे कि हम कुछ फैसिलिटी हम लोग कर लेंगे, तो कुछ और करें बेंगल्स बनाने के अलावा, ऐसी इनिशिएटिव या ऐसी एबिलिटी जो है वो मार देती है। क्या मार देती है मतलब कि इतना ज़्यादा वो लोग हार्ड वर्क करते हैं कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती कि वो इस बात का ड्रीम देखें कि वो बेंगल्स बनाने के अलावा और कुछ बिजनेस करें जिससे कुछ वो मनी अर्न कर पाएँ। Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब राइटर ऐसे ही ये जो यंग मैन हैं उनसे पूछती हैं कि तुम लोग अपना एक कोऑपरेटिव, अपना एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते। एक ऐसे यंग मैन के ग्रुप से पूछती हैं जो कि जो वाइसियस में जो दुष्ट, जो मिडिल मैन होते हैं, जो मनी लेंडर होते हैं, जिनके जाल में उनके फादर्स, उनके फोर फादर्स फंस जाते हैं, तो ऐसे यंग मैन के ग्रुप से वो पूछती हैं, राइटर पूछती हैं कि भाई तुम लोग अपना एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हैं, भाई तुम लोग अपना एक ग्रुप बना लो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस। अब यहाँ पर बताती हैं कि वो लोग कहते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड मीन्स अगर हम लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। यदि हम लोगों ने ऐसा किया तो हमें क्या होगा, पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। बीटन इन ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें इलीगल काम करने के जुर्म में वो क्या करेंगे, हमें जेल में हमें डाल देंगे। दिस से ऐसा वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। राइटर बताती है कि उन लोगों के बीच में कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है जो आगे चल के उनको लीड करे, उनकी हेल्प करे और उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर मीन्स, अब यहाँ पर राइटर बताती है कि उनके फादर भी ऐसे ही टायर्ड थे, इतने ही थके हुए थे जितने कि वो आज जो यंग मैन हैं, जो इतना हार्ड वर्क करके बेंगल्स बनाने का जो काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, उससे वो थक जाते हैं। सेम वैसे उनके फादर्स भी थक जाते थे, वो भी टायर्ड हो जाते थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और ये लोग ऐसे ही एक प्रोसेस में, इनकी जो स्टोरी है लाइफ की वो चलती है, जैसे कि पॉवर्टी यानी कि वो गरीबी से एपैथी तक, एपैथी से ग्रीडनेस तक और ग्रीडनेस से इनजस्टिस तक। इस तरह से इनकी स्टोरी इसी सर्कल में घूमती रहती है। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट worlds, one of the family caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। अब राइटर यहाँ पर बताती हैं कि उनको सुनने के बाद वो वर्ल्ड को दो डिफरेंट तरीके से देखती हैं कि एक साइड में क्या है, एक साइड में तो ये लोग हैं जो कि बेंगल्स बनाने का काम करते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी यानी गरीबी की जाल में फंस जाते हैं। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन, क्योंकि वो ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं और यही काम उन्हें करना है, बेंगल्स बनाने का काम करना है। विच दे आर वॉन्ट द अदर अ वाइसियस सर्कल, और जो दूसरा सर्कल है उसमें वाइसियस लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जैसे कि साहूकार्स हैं, मिडिल मैन हैं, मनी लेंडर हैं, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि जो लॉ के अधिकारी होते हैं, द ब्यूरोक्राट्स जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एंड द पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस होते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, यानी कि वो लोग बच्चे के ऊपर एक ऐसा बर्डन इम्पोज कर देते हैं, एक ऐसा बर्डन डाल देते हैं जिससे वो चाहकर भी नीचे नहीं गिरा सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, और जब वो बच्चा अवेयर होता है अब इस बारे में कि भाई मेरे ऊपर ज़बरदस्ती ये बिज़नेस डाल दिया या जैसे वो करना नहीं चाहता, इस बेंगल बनाने के काम से उनकी फैमिली को कुछ नहीं मिल पाता, एक वक्त का ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता, इस बारे में जब वो बच्चा आगे चल के अवेयर होता है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो वो भी इस बिज़नेस को इसी तरह से नेचुरली स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके फादर ने
अपने टाइम पे किया होगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब बैंगल्स बनाने के काम के अलावा कुछ और करना मीन्स डेयर करना हो गया, हिम्मत करना हो गया। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग जो है वो उन यंग मैन के लाइफ का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। लेकिन जब ऐसी सेंस को मैं जब मुकेश में देखती हूँ, इसकी फ्लैश को मुकेश में देखती हूँ, मीन्स मुकेश क्या कह रहा है कि भाई मैं क्या करूँगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो राइटर जब इस चीज़ को मुकेश के अंदर देखती हैं, आई एम चीयर्ड, राइटर बताती हैं वो बहुत खुश होती हैं इस बात को जानकर। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। जब मुकेश बोलता है कि भाई मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही रिपीट्स ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वो बताता है कि मैं गैरेज जाऊंगा और वहाँ पर काम जाके सीखूंगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। राइटर उससे बोलती है कि भाई गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो तुम कैसे काम सीखोगे। आई विल वॉक ही इंसिस्ट। अब वो जोर दे के कहता है कि भाई मैं पैदल जाऊंगा, भाई गैरेज भले ही दूर है मेरे घर से, तो मैं वहाँ पर पैदल चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। ही इज सडनली साइलेंट। जब राइटर उससे पूछती हैं क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने के बारे में सोचा है, क्या इसके लिए ड्रीम देखा है, तो एकदम से वो साइलेंट हो जाता है। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, यानी ज़मीन पर वो देखते हुए बोलता है कि नो, उसने ऐसा सपना नहीं देखा। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। यानी जब वो ऐसा बोलता है तो उसके अंदर एक ऐसा एम्बेरसमेंट आ जाता है। मीन्स उस बच्चे ने कभी प्लेन उड़ते हुए नहीं देखा, उसने अपनी आसपास जो ज़िंदगी देखी है बस उतना ही उसने सपना देखा है। हालांकि उसकी जो ये एम्बेरसमेंट है वो अभी रिग्रेट में चेंज नहीं हुई है, उसके अंदर अभी भी डिटर्मिनेशन है कि उसे काम करना है, लेकिन बस वो उतना ही करना चाहता है जितना उसने अपने आसपास देखा है। उसने कभी प्लेन उड़ते हुए देखा ही नहीं है, तो वो उसका ड्रीम क्या देखेगा। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। यानी कि जो कंटेंट में सेटिस्फाई, जो मुकेश है वो सेटिस्फाई है इस ड्रीम को देखकर, यानी कि जिसने कार का ड्रीम देखा है वह उसे मोटर मैकेनिक बनना है। और उसने कार्स देखी अपने जो उसका टाउन है उसकी गलियों में कार्स को देखा है, तो उनको देख के उसने ये ड्रीम देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम एयरप्लेन्स गुजरते हैं, तो उसने इसका ड्रीम नहीं देखा है। आई होप चिल्ड्रन डू यू अंडरस्टैंड। आई थिंक यू अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। थैंक यू।